हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे। साथ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपके आईएमपी क्वेश्चन है उनमें हमने यहाँ पर आपको टिक भी लगा दिया है और हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसे आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। टेलीग्राम जो कि आपका है देव जी के ट्रिक सर्च करिए, तो आपका देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे तो आपको आसानी से हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं टेस्ट। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट होगा और काफ़ी प्यारे प्यारे आपके प्रश्न हैं, और उम्मीद है कि एग्जामों में प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न हैं 50, ठीक है, 50 प्रश्न लिए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न हम आप सॉल्व करवा दें और आपके एग्जाम में प्रश्न आपको मिल जाएं, ठीक है। समय के अनुसार यहाँ पर सब प्रकार से होंगे। कभी प्रश्नों की संख्या 20 होती थी, तो आज प्रश्नों की संख्या 50 हुई है। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। तो याद रखिए कि यहाँ पर वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ ये लॉन्च करने का निर्णय लिया है आपकी दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। और इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया था। तो याद रखिए ये आपके 6 आपके जो थे 6 राज्यों को चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग थी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 79, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में जारी आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। 43वें नंबर का कह सकते हैं कि स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक अर्थात सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के जो गठन है इसका निर्णय है, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो आपके कौन। तो ये होंगे आपके मुख्यमंत्री और साथ में उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो मुख्यमंत्री तो होंगे, साथ में उनके द्वारा नामित जो कैबिनेट मंत्री वो इसमें से शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा कि भारत की 30 शैक्षिक संस्थाओं को इसमें से जगह मिली है क्यूएस रैंकिंग में, ठीक है। और इसमें से पहला स्थान आपके आईआईटी बॉम्बे को मिला है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे को मिला है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली को मिला है तीसरा स्थान, और दूसरा स्थान मिला है जो आपका आईआईसी है आपका बंगलुरु, उसको दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला बॉम्बे, दूसरा बंगलुरु, तीसरा आपका दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो अधिकतम सजा हो सकती है आपकी 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। याद रखिएगा कि वन नगर कार्यक्रम, ठीक है, नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है। तो अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। तो याद रखिए 200 यहाँ पर शहरी वन विकसित करना है, जो कि इस योजना के तहत ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये मंजूरी जो प्रदान किया है वो किया है आपके रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, किसने? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने यहाँ पर कह सकते हैं कि औषधि और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्गठन की मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न मिला है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को अर्थात विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? देख लीजिए यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका कौन सा यहाँ पर भारतीय शहर शामिल है? तो ये शहर आपका कौन सा है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? डी, अहमदाबाद। ठीक है, काफी दिन पहले भी हुआ था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अहमदाबाद शामिल है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 मई 2020 को अधिकतर श्रम कानूनों को कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है? अधिकतर यहाँ पर है, अधिकतर श्रम कानूनों को कितने वर्ष के लिए निलंबित किया गया है? तो ये 3 वर्षों के लिए निलंबित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है आपके? तो ये मंत्री आपके हैं कौन? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने 7 मई 2020 को आयुष संजीवनी ऐप्स कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, ये ऐप है आपका आयुष संजीवनी ऐप, और ये लॉन्च किया है कहाँ पर? तो आपके नई दिल्ली में ये ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कि मध्य प्रदेश की योजना है, और इसके तहत राशि को 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपकी 51,000 रुपये। ठीक है, 51,000 रुपये कर दी गई है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य द्वारा 4 मई 2020 को कोविड-19 बीमारी के लिए भारत की पहली परीक्षण बस को रवाना किया गया? तो भारत की पहली बस को रवाना किया गया था, ये जो आपके किया था कहाँ की सरकार ने? तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा 15 का सी नंबर, महाराष्ट्र राज्य ने 4 मई 2020 को कोविड-19 बीमारी के लिए भारत की पहली परीक्षण बस को रवाना किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य में 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ जो आपका किया गया वो आपके किस राज्य में? 16 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 अप्रैल 2020 को विश्व भर के देशों में सैन्य खर्च पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, इस जो सूची में भारत के स्थान है वो आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च द्वारा आपकी जारी की गई है। ठीक है, सैन्य खर्च, ठीक है, जो सैन्य पर खर्च किया जाता है, तो सेना पर खर्च करने पर जो भारत है वो आपका तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल जो राजकीय फूल आपका कह सकते हैं आपका फॉक्सटेल ऑर्किड अर्थात रिंकोस्टिलिक रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो बनाया। अर्थात इस सरकार ने एक नया लोगो बनाया है, यहाँ पर इसको और इसको मिलाकर तो एक लोगो जो बनाया है, इस लोगो को बनाया किसने? तो आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो लोगो बनाया अभी हाल ही में, ठीक है, अपने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल को मिलाकर बनाया है, तो वो आपके बनाया है किसने? तो आपके अरुणाचल प्रदेश। देखो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है ना, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर राज्य कैबिनेट ने 23 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? अर्थात जो खेल हैं इनको एक प्रकार से उद्योग माना गया है और इसके तहत बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये जो सरकार है कौन सी? तो ये सरकार है आपकी मिजोरम सरकार। ठीक है, मिजोरम सरकार है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा 20 मई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से देश का पहला, यहाँ पर कह सकते हैं कि रेल इंजन संचालित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, नाम सुना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कितने हॉर्स पावर का इंजन है? तो जवाब 20 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इसे रवाना किया गया है। ठीक है, संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि किस राज्य सरकार ने 29 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार सेतु योजना, कौन सी योजना है, रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है और ये प्रवासी मजदूरों के लिए है। तो जवाब यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है, काउंटिंग के लिए है आपका। तो भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 7, ठीक है 7। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन, तो रमेश पोखरियाल, इन्होंने 21 मई 2020 को फेसबुक लाइव सत्र के द्वारा IGNOU के लिए पाठ्यक्रम को ऑनलाइन लॉन्च किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक लाइव सत्र, तो ये जो आपका पाठ्यक्रम लॉन्च किया है किस प्रकार का, तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, MA हिंदी, ठीक है MA हिंदी के लिए ये पाठ्यक्रम आपका यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्च किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि गुजरात सरकार द्वारा 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, कौन सी योजना है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निम्न मध्य वर्ग जो आय वाले लोग हैं इनको बैंकों से कितनी राशि का गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं, मतलब 2%। तो ये कह सकते हैं कि कितनी राशि ले सकते हैं, तो 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 लाख ले सकते हैं, जिस पर 2% वार्षिक ब्याज लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अभी 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका गणतंत्र दिवस था इसमें से मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, ठीक है, ये आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत किया है? मतलब जो छात्र हैं उनकी आदत काफ़ी अच्छी हो जाए उनके लिए यहाँ पर पठन मिशन एक शुरुआत किया है, और ये जो सरकार है ये सरकार का नाम है कौन सी, तो ऑप्शन डी हरियाणा सरकार, ठीक है। ऑप्शन आपका 34 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर जितने भी भगवान श्री राम के यहाँ पर तीर्थ पर्यटन स्थल हैं तो उनको सैर कराने के लिए जो विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है उस ट्रेन का नाम क्या है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा श्री रामायण एक्सप्रेस, ठीक है, श्री रामायण एक्सप्रेस है। अगला है किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने 2020 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, और ये हैं आपके ऑप्शन सी आपके पुर्तगाल के थे, ठीक है, कहाँ के, पुर्तगाल के थे। अगला प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी योजना की बिक्री पर प्रतिबंध या कह सकते हैं लॉटरीज विनिमय 1998 की धारा के तहत लगाया है। मतलब जो बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ये योजना आपकी कह सकते हैं आपकी 1998 की थी, इसकी धारा के तहत इन्होंने इस योजना में कह सकते हैं प्रतिबंध लगाया है, और ये जो धारा है वो आपकी है ऑप्शन सी धारा 5 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो कब की थी? तो आपको याद रखिए अगस्त, यहाँ पर आपका भरा जाएगा अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुँच चुका है? तो पहुँच गया है आपका जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके 40 में, ठीक है, 40 नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 19 मई 2020 को साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है? साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए है, और ये जो आपकी है वो आपके कौन सा राज्य? तो 40 का ऑप्शन भी आपकी कर्नाटक राज्य ने ये कार्यक्रम शुरू किया है साइबर सुरक्षा स्टार्टअप, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पूर्वोत्तर असम राज्य, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार
माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू को एक अन्य नाम दिया गया है जो कि भोगाली बिहू, क्या नाम बोलते हैं? भोगाली बिहू नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की प्रभुसत्ता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चन भी बनेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे जरूर, है ना। तो ये अनिवार्य किया है आपकी किसने? तो ऑप्शन राइट 42 का हो जाएगा यहाँ पर डी, आपके मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए थे? तो सबसे अधिक आर्थिक अपराध कहाँ पर होंगे? तो जवाब आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में हो सकता है ये सब। अगला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो केपी शर्मा ओली जो आपके हैं कहाँ के? तो 44 का ऑप्शन राइट आपका जवाब फर्स्ट हो जाएगा आपके नेपाल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य ने माई GOT अर्थात गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? और ऐसा करने वाला वह 11वां राज्य बन चुका है, 11वें नंबर का। तो जवाब 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट डी नंबर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 45 का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है? जो कृषि भूमि है वो पट्टे पर देने की नीति लागू कर दिया है और ये है आपकी उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने पायलट आधार पर अपने नगर निगम चुनावों 2020 में फेस स्कॉनिंगसन ऐप का उपयोग किया। देखो, नगर निगम के चुनाव हुए 2020 में, इसमें से फेस स्कॉनिंगसन ऐप का उपयोग किया गया है और ऐसा करने वाला ये जो राज्य है वो आपका कौन सा है? तो ये तेलंगाना राज्य है। ठीक है, तेलंगाना राज्य है। और जैसे कि पहले होता ना हाथ से लगा देता, अब क्या होता है पूरा जैसे चेहरा, आप ATM पे जाते हो तो चेहरा स्कैन होता है, तो आंखों की जो आइरिस होती है वो पूरी करी। अगला है कि किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत हुई है? दामिनी, तो दामिनी नामक हेल्पलाइन की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 48 को ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश में है। ये महिलाओं की सुरक्षा हेतु है दामिनी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की है? अर्थात जो रूम के एयर कंडीशनर है उनका जो एक तापमान है वो निश्चित करने के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है कितना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? तो आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम है? तो याद रखिए, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए जो शुरू किया गया है ऐप, इस ऐप का नाम है क्या? तो इसे नाम दिया गया है रोजगार संगी। ठीक है, रोजगार संगी है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जो कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत जो प्रशिक्षित किए गए थे युवा, उनके लिए आपका है तो रोजगार संगी है। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न है और हमने बता दिया है कि जो क्वेश्चन आपके हैं हमने यहाँ पर PDF इस प्रकार से कुछ किया है। तो आप टेस्ट पेपर तो लगा लिए हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी आप इस PDF से ले सकते हैं, जहाँ पर हमने जो जरूरी है पॉइंट उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। काफ़ी मेहनत भी आपके लिए भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम से, तो इससे भी पढ़ लिया करिए और जो टेस्ट पेपर होता है उसको जरूर लगाइए, क्योंकि जो चीज़ें टेस्ट पेपर मिल रही हैं तो उसमें से 50% चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, 50% ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर मिलते हैं। तो टेस्ट पेपर आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, पसंद आया है तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम आपका जो है देव GK ट्रिक्स, देव GK ट्रिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, आपको PDF वहीं पर देखने को मिलेगी, तो आप उससे से कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।